हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अभिनव जैन। एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ अपने YouTube चैनल ट्रू इंजीनियर्स पर, जहां पर मैं लेके आता हूं आपके लिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग के अलग अलग विषयों की वीडियोस। दोस्तों, आपको पता है कि इवन सेमेस्टर 2021 और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमने एक सीरीज शुरू करी है, जिसमें मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के MCQs क्वेश्चंस लेके आता हूं आपके लिए। और हमारे इस टाइम जो सीरीज चल रही है, जो सब्जेक्ट चल रहा है, वो प्रोसेस इक्विपमेंट डिजाइन चल रहा है। तो उसी की सीरीज में मैं लेके आया हूं आज आपके लिए उस सीरीज का 5th पार्ट। 4 पार्ट ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रोसेस इक्विपमेंट डिजाइन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट 5th। फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने कि जो किसी भी ट्रे पर लिक्विड ग्रेडियंट होता है वो किस वजह से होता है। ऑप्शंस आ गए आपके सामने कि जो लिक्विड के फ्लो को रेजिस्टेंस मिलता है कैप और राइजर की वजह से, और फ्लो ऑफ गैस सेकंड लो गैस वेलोसिटी की वजह से, लार्ज प्लेट स्पेसिंग की वजह से, या लार्ज रिफ्लक्स रेशियो की वजह से। दोस्तों, जो लिक्विड ग्रेडियंट होता है ट्रे पर, वो मुख्यतः कैप और राइजर से जो लिक्विड को रेजिस्टेंस मिलता है उस वजह से होता है। तो इसका है आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि इनमें से कौन सा ग्राफिकल मेथड नहीं है लेकिन एनालिटिकल मेथड है किसी भी बाइनरी डिस्टिलेशन कॉलम में नंबर ऑफ थ्योरेटिकल स्टेजेस निकालने के लिए। आपने बहुत सारे मेथड्स पढ़े होंगे, मैकअप-थिले मेथड है, लुईस सॉरल मेथड है, पॉइंसन-सेवरेट मेथड है। तो इनमें से कौन सा मेथड जो है वो ग्राफिकल मेथड नहीं है। ऑप्शंस आपके सामने आ गए। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है आंसर ए, ऑप्शन ए, लुईस सॉरल मेथड। ये एनालिटिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड नहीं है। जबकि मैकअप-थिले और पॉइंसन-सेवरेट मेथड में हम ग्राफ बनाकर थ्योरेटिकल नंबर ऑफ स्टेजेस निकालते हैं, लेकिन लुईस सॉरल ये एनालिटिकल मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिक्विड शेल एंड ट्यूब हेड एक्सचेंजर में जो ट्यूब लेंथ और शेल डायमीटर का रेशियो होता है वो कितना होता है। 2:3, 3:5, 4:8 और 6:12। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 4:8, कि ट्यूब लेंथ और शेल डायमीटर का रेशियो 4:8 का होता है। नेक्स्ट, फॉलिंग फैक्टर मस्ट बी इंक्लूड इन द कैलकुलेशन ओवरऑल डिजाइन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट व्हेन द लिक्विड। हम कब फॉलिंग फैक्टर को डिजाइन कैलकुलेशन में इंक्लूड करते हैं, जब लिक्विड हमारा जिसमें ऐसा हो जिसमें सस्पेंडेड सॉलिड हो और लो वेलोसिटी पे फ्लो कर रहा हो, सस्पेंडेड सॉलिड्स हो और हाई वेलोसिटी पे फ्लो कर रहा हो, हाईली विस्कस हो और हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी का हो। तो इसका सही जवाब है ए, जब लिक्विड में सस्पेंडेड सॉलिड हो और वो बहुत कम वेलोसिटी या लो वेलोसिटी पर फ्लो कर रहा हो, तब हम फॉलिंग फैक्टर की कैलकुलेशन को हम डिजाइन में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट आ गया कि डिस्टिलेशन ऑपरेशन में जो फीड लाइन का स्लोप है वो किससे दिया जाता है। Q आपको पता है, फीड स्ट्रीम दैट इज लिक्विड, A इज माइनस, ऑप्शन माइनस Q by 1/Q, माइनस Q by Q minus 1 और नन ऑफ दीज। तो जो फीड लाइन का जो स्लोप है दोस्तों, वो दिया जाता है -Q/1 - Q या Q/Q-1। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्यू लाइन ग्राफ को आप जरूर ध्यान में रखें, बहुत क्वेश्चंस उससे आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, और उम्मीद है कि आपके पॉलिटेक्निक का जो एग्जाम होगा उसमें या इंजीनियरिंग का एग्जाम जो होगा उसमें भी क्वेश्चंस आएंगे। इनमें से कौन सा हेड सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल है सिलिंड्रिकल वेसल्स के लिए जिनको हाई प्रेशर पर ऑपरेट कराया जाता है। हेमिस्फेरिकल, डिश, इलिप्सॉइडल और कोनिकल। तो सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल जो हेड है वो है हमारा इलिप्सॉइडल हेड है। ये सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल है, सबसे चीप पड़ता है। किसके लिए? सिलिंड्रिकल वेसल्स के लिए जिनको हाई प्रेशर पर ऑपरेट कराया जाता है। नेक्स्ट, ओवरऑल ट्रे एफिशिएंसी जो होती है किसी डिस्टिलेशन कॉलम में, वो किस किस का रेशियो होती है। नंबर ऑफ ओवरऑल गैस ट्रांसफर यूनिट टू नंबर ऑफ आइडल ट्रेज रिक्वायर्ड, आइडल ट्रेज रिक्वायर्ड टू नंबर ऑफ रियल ट्रेज रिक्वायर्ड, रियल ट्रेज रिक्वायर्ड टू आइडल ट्रेज रिक्वायर्ड और नन ऑफ दीज। तो जो ये रेशियो होता है ओवरऑल ट्रे एफिशिएंसी, वो होता है आइडल ट्रेज टू द रियल ट्रेज, क्योंकि रियल ट्रेज हमेशा ज्यादा चाहिए होती है एज कंपेयर टू आइडल ट्रेज। तो ओवरऑल ट्रे एफिशिएंसी क्या होगी, हमारी आइडल ट्रेज डिवाइड बाय नंबर ऑफ रियल ट्रेज। नेक्स्ट है हमारे पास जो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस या हुप स्ट्रेस होता है किसी थिन वॉल सिलिंड्रिकल वेसल में, जो इंटरनल प्रेशर में ऑपरेट हो रहा हो, वो कितना होगा। PD/2T, PD/4T, PD/T, PD/3T। वेयर P क्या है हमारा प्रेशर, D क्या है डायमीटर, T थिकनेस।
तो इसका आंसर है हमारा ए, PD/2T। अब सर्कमफ्रेंशियल जो स्ट्रेस है वो PD/2T होगा सिलेंड्रिकल वेसल के लिए, जिसपे इंटरनल प्रेशर लग रहा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इनमें से कौन सा पैकिंग मटेरियल सबसे ज्यादा मास ट्रांसफर देगा, मैक्सिमम मास ट्रांसफर देगा? ऑप्शन आ गया आपके पास, ग्लास बीड्स, रैशिंग रिंग्स, क्रॉस पार्टीशन रिंग्स, या सभी सेम वैल्यू देते हैं। इसका ऑप्शन है बी, रैशिंग रिंग। रैशिंग रिंग का जो मास ट्रांसफर होता है वो मैक्सिमम होता है सभी पैकिंग मटेरियल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, प्रेशर ड्रॉप पर ट्रे इन द एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन कॉलम इज अबाउट डैश PSI। कि एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन कॉलम में जो प्रेशर ड्रॉप होता है हर प्रत्येक ट्रे पर वो कितना होता है? 0.01 to 0.5 PSI, 0.07 to 0.12 PSI, 0.5 to 1 PSI और 1 to 3 PSI। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 0.07 to 0.12 PSI। इतना प्रेशर ड्रॉप प्रत्येक ट्रे पर होता है एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन कॉलम में। नेक्स्ट, शेल एंड ट्यूब एक्सचेंजर में ट्यूब साइड जो होती है वो मास वेलोसिटी कितनी होती है? ट्यूब साइड हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज प्रोपोर्शनल टू 0.8 पावर ऑफ मास वेलोसिटी। ट्यूब साइड प्रेशर ड्रॉप इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ मास वेलोसिटी। ट्यूब साइड, जो ये दोनों ऑप्शन हमारे ए और बी दोनों सही है, दोनों में ऐसा होता है या दोनों ही गलत है। तो इसमें बेसिकली ट्यूब साइड हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट को और ट्यूब साइड प्रेशर ड्रॉप को मास वेलोसिटी रिलेट कर रहे हैं। तो हमें बताना है कि दोनों ऑप्शन ठीक है या दोनों ऑप्शन गलत हैं। इसका जवाब है ऑप्शन सी, कि दोनों ही ऑप्शन सही हैं। जो ट्यूब साइड हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होता है वो 0.8 पावर मास वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, और जो ट्यूब साइड प्रेशर ड्रॉप होता है वो मास वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। द मैक्सिमम लिक्विड ग्रेडियंट ओवर ट्रे मस्ट नॉट एक्सीड। अभी आ गया कि अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लिक्विड ग्रेडियंट की बात करी थी, अब वो पूछा कि लिक्विड ग्रेडियंट किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? 0.5 to 1.25 इंच, 2 इंच to 3.5 इंच, 5 इंच और हाफ द ट्रे स्पेसिंग। इसका सही जवाब है ए, 0.5 से 1.25 इंच से ज्यादा हमारा लिक्विड ग्रेडियंट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो अलग अलग जो प्रॉब्लम्स आप लोग पढ़ते हैं, वीपिंग, फ्लडिंग वगैरह की, वो जनरेट होनी शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट, इन द डाउनकमर ऑफ द डिस्टिलेशन कॉलम द मिनिमम रिकमेंडेशन रेसिडेंस टाइम इज अबाउट डैश सेकंड्स। जो डाउनकमर होता है उसमें जो रेसिडेंस टाइम मतलब उस पे लिक्विड कितनी देर रहेगा वो कितने सेकंड्स होना चाहिए? 2.5 सेकंड्स, 5 सेकंड्स, 12.5 सेकंड्स और 17.5 सेकंड्स। जो मिनिमम रिकमेंडेड टाइम है वो है हमारा 5 सेकंड्स। तो डाउनकमर में जो रेसिडेंस टाइम है वो मिनिमम 5 सेकंड्स होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्टोरेज वेसल टैंक्स आर मेड ऑफ सिलेंडर बिकॉज द फैक्ट दैट सिलेंडर, ज्यादातर जो स्टोरेज वेसल्स होते हैं, टैंक्स होते हैं, वो सिलेंड्रिकल बनाए जाते हैं। क्यों? कि सिलेंडर की जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होती है, फैब्रिकेट करना आसान होता है। दोनों ही ए और बी दोनों ही ऑप्शन ठीक है, या दोनों में से कोई भी ठीक नहीं है? इसका जवाब है सी, दोनों ही ऑप्शन ठीक है। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ भी सिलेंडर की ज्यादा होती है और फैब्रिकेट करना भी उसको आसान होता है। नेक्स्ट, एपेक्स एंगल ऑफ अ कॉनिकल हेड यूज्ड इन बॉटम हेड ऑफ अ केमिकल प्रोसेस इक्विपमेंट इज यूजुअली। देखिए हेड्स बहुत तरह के होते हैं, मैंने बताया, पहले भी बताया है। फॉर्म्ड हेड्स होते हैं जिसमें हमारे कॉनिकल हेड, इलिप्सॉइडल, टॉरस सर्कल, हेमिस्फेरिकल हेड्स आते हैं। तो वो पूछे कि जो कॉनिकल हेड्स होते हैं उनका एपेक्स एंगल कितना होता है? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 75 डिग्री। इसका सही जवाब है सी, 60 डिग्री। जो एपेक्स एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल ट्रू इंजीनियर्स को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों इस सीरीज की में 4 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं, उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। साथ ही आप एंड स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इसमें प्रोसेस इक्विपमेंट डिजाइन की जो मेरी प्लेलिस्ट है मैंने उसको शेयर किया है, तो आप वहां से भी मेरी जो डिटेल्ड वीडियोस है वहां से देख सकते हैं। और साथ ही इसमें एक जो लास्ट MCQ 4th वाली वीडियो है उसका भी लिंक मैंने इसमें दे रखा है। तो दोस्तों जरूर देखें आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।